बीच ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा पर राजनीति तेज हो गई है। मायावती के बाद अब ओवैसी ने सपा पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इटावा में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। परिवार विशेष के सदस्य को निर्विरोध निर्वाचित होने दिया गया, ये ओवैसी ने कहा है। ये हिंसा सपा शासनकाल की यादों को ताजा करती है, ये बात मायावती ने कही है। तो ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान जो हिंसा हुई उसके बाद ये कमेंट्स किए गए बसपा और एआईएमआईएम की तरफ से। परिवार विशेष के सदस्य को निर्विरोध निर्वाचित होने दिया गया, ये कह रहे हैं ओवैसी। और ये हिंसा सपा शासनकाल की यादों को ताजा करती है, ये कहना है मायावती का। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए हिंसा पर राजनीति तेज हो गई है। और हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ जौनपुर से और रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश का रुख करना चाहेंगे। नीतीश, सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। जो हिंसा, जो साम दाम दंड भेद हम देख पा रहे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, पंचायत अध्यक्ष के लिए या फिर ब्लॉक प्रमुख के लिए, उस पर अब ओवैसी कूद आए हैं। उनका कहना है कि परिवार विशेष को जिताने के लिए इस तरह का जो है कदम उठाया गया। और मायावती तो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी की याद दिलाती है हिंसा की तस्वीरें। दोनों के निशाने पर सपा। ये निश्चित तौर पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव के गणित को समझती थी, जिस तरह से पूरे चुनाव के गणित को दिखा भी देती थी, पिछले चुनाव पर अगर हम गौर करें तो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनका इन सीटों पर कब्जा होता था। वो वजह इसलिए कि समाजवादी पार्टी जो चुनावी गणित है ग्रामीण जनता के मिजाज को और इस पूरे चुनाव को पूरी तरह से समझ लेती थी और उस पर कब्जा करने में भी पूरी तरह से कामयाब रहती थी। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। आज आपको बता दें, आज चाहे वो बनारस हो, चाहे इसके साथ जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, इन सारे जनपदों में आज जहां जहां जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं वहां पर इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खास तौर पर अच्छा आया है। लेकिन अगर सेकंड पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ही दूसरी पार्टी के तौर पर ऊपर आई है। यानी बीजेपी की सीधी जो सामने पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है और ऐसी स्थिति में सपा निशाने पर आ जा रही है। अब आपको बता दें कि जो यहाँ पर जो अभी तक का जो चुनावी गणित है, चुनावी गणित में इस बार ब्लॉक के चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा कायम दिखाई दे रहा है। बीजेपी ब्लॉकों के चुनाव में भी इस बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई अभी तक दिखाई दे रही है और आगे जनता का और बीडीसी सदस्यों का मूड क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर बात करें जिस तरह से हम जौनपुर में हैं, जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर में पिछले चुनाव में जिस तरह से सरजू देवी के समय अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस अविश्वास प्रस्ताव को न लाने के लिए तमाम तरह के धनंजय के जो सपोर्टर हैं उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद बहुत सारे सवाल भी उठे थे। लेकिन इस बार देखना ये होगा कि क्या पूर्वांचल शांत रहता है, क्या व्यवस्था चाक चौबंद रहती है और इस चाक चौबंद व्यवस्था में क्या समाजवादी पार्टी आती है या बीजेपी का दबदबा कायम रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि इन सब चुनावों की जीत या हार के बाद जो राजनेता हैं वो किस पर निशाना साधते हैं और निशाने पर कौन आता है। आस्था। जी हाँ, बिल्कुल देखना होगा कि राजनेता किस पर निशाना साधते हैं और निशाने पर कौन आता है। रतीश त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रतीश का रुख करना चाहेंगे। रतीश, वहां किस तरह की राजनीति आप देख पा रहे हैं? कानपुर की यदि बात करें तो आज जितनी सीटों पर चुनाव होना है, किस तरह की लॉबिंग और किस तरह के दंडभेद खेलती हुई राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि भाजपा की तरफ से ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है, राज्य के बाहर भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बता दूं आपको, कानपुर में 6 ब्लॉक पर आज मतदान होना है जो सुबह जो 11 बजे से और 3 बजे के बीच होगा और उसके बाद उसके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। अगर रही राजनीति की बात तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में आमने सामने है, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी ने अपने आप को इससे एक तौर पर माना जाए कि किनारे ही कर लिया है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर अनऑफिशियल यही कहना है कि आधिकारिक रूप से तो वो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अनधिकृत तरीके से वो साफ तौर पर बोलते हैं कि बीजेपी ने इस बार चुनाव को जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। यानी यहाँ तक बोल देते हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि उनकी जो परिपाटी होती थी, उनकी जो रणनीति होती थी, उससे भी आगे जाकर बीजेपी काम कर रही है। दरअसल आपको मालूम है आस्था कि बीजेपी को शहरी पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी ने अपनी एक छवि ऐसी बनाई है कि वो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह मौजूद है। लेकिन ये ग्रामीण इलाकों के चुनाव होते हैं और ग्रामीण इलाकों के चुनाव में
बीजेपी अपनी पैठ बना करके, अपनी पहुंच दिखा करके आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बेस तैयार कर रही है, क्योंकि ये जीत जो होगी वो कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो काफ़ी गिरा हुआ था। सरकार से संगठन के सामंजस्य न बैठा पाने के चलते कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, कार्यकर्ता निराश थे और ऐसे में ये जो चुनाव आए पंचायत के, वो एक कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें जीत दर्ज करके विधानसभा चुनाव में जाना होगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल अगर नीचे होगा तो उन चुनाव को जीत पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए ये पूरी कवायद चल रही है और जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता है बीजेपी ने, ब्लॉक प्रमुखिया का चुनाव भी उसी तरीके से जीत करके आगे बढ़ने की कोशिश है बीजेपी की, ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और दमखम से चुनाव लड़े और अपने विपक्षियों को पटकनी दे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप नजर बनाए रखिए और ये जो पूरी तस्वीर है आज दोपहर 3 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगी। सुबह 11 बजे से वोटिंग और उसके बाद 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।